तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में धर्मनगर नाम के एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही दरिद्र परोपकारी व्यक्ति रहता था। जी सका नाम त्यागमय था। वह गरीब था, लेकिन उसका मन सोने से भी अधिक शुद्ध था। हर वर्ष धनतेरस पर जब नगर के सब लोग सोने चांदी या नए बर्तन खरीदते थे, तब त्यागमय नदी के तट पर जाता और अपनी झोपड़ी में बचे हुए तिल का तेल इकट्ठा करके एक साधारण दिया जलाता। उसका दिया किसी कीमती धातु का नहीं था, बल्कि मिट्टी का था, पर वह उसे अत्यंत श्रद्धा से भगवान धन्वंतरी और यमराज के नाम पर अर्पित करता था। इस वर्ष भी धनतेरस के दिन उसने अपना दिया जलाया और प्रार्थना की, हे भगवान धन्वंतरी, मुझे धन नहीं, बस निरोगी काया दो। और हे यमराज, मेरे जीवन का दीपक जब भी बुझे वह संतुष्टि और शांति से बुझे। उस रात भगवान धन्वंतरी और कुबेर नगर में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पूरा नगर जगमगा रहा है। हर घर के द्वार पर सोने चांदी की चमक है, लेकिन सबसे अधिक चमक एक छोटे मिट्टी के दिए से आ रही है, जो नदी के किनारे अकेला जल रहा था। कुबेर ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, ये कैसा चमत्कार है? इतने बड़े बड़े दियों को छोड़कर इस मिट्टी के दिए की आभा इतनी तेज क्यों है? भगवान धन्वंतरी मुस्कुराए और बोले, ये त्यागमय का दिया है, जो उसने अपने स्व से नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा से जलाया है। इसमें भौतिक धन की चमक नहीं, बल्कि त्याग और संतोष का तेज है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, उसी प्रकार इसके हृदय से निकली हुई भक्ति शुद्ध और अनमोल है। अगले ही पल उस दिए के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में त्यागमय ने देखा कि उसके सामने भगवान धन्वंतरी और कुबेर खड़े हैं। कुबेर ने उससे कहा, हे त्यागमय, हम तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम सोने चांदी जो कुछ चाहो मांग सकते हो। त्यागमय ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद देव, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दे कि इस नगर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही धनी क्यों न हो, कभी भी अपनी सेहत को धन से ऊपर न समझे, और हर व्यक्ति के मन में आपके द्वारा दिए गए धन को किसी जरूरतमंद के साथ त्याग करने की इच्छा बनी रहे। त्यागमय के ये शब्द सुनकर भगवान धन्वंतरी और कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान धन्वंतरी ने कहा, तुमने धन के पर्व पर भी धन न मांगकर मानवता का कल्याण मांगा। तुम्हारा ये त्याग ही अब से सबसे बड़ा धन होगा। हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि अब से हर वर्ष धनतेरस पर जो भी व्यक्ति तुम्हारे इस विचार को याद करके कम से कम एक छोटी सी चीज किसी जरूरतमंद को दान देगा, उसके घर में न केवल धन की वृद्धि होगी, बल्कि उसे आरोग्यता और संतोष रूपी सबसे बड़ा धन भी प्राप्त होगा। और उस दिन से धर्मनगर के लोग हर धनतेरस पर थोड़ी सी वस्तु त्याग के रूप में दान देने लगे, और उनका त्याग ही उनके धन और स्वास्थ्य की सुरक्षा करने लगा। भगवान धन्वंतरी और कुबेर के वरदान के बाद त्यागमय का नाम धर्मनगर में अमर हो गया। लोगों ने हर धनतेरस पर त्यागमय की प्रथा शुरू कर दी। सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ वे एक दीपक त्यागमय की झोपड़ी के पास जलाते और गरीबों के लिए अनाज, दवाइयाँ या वस्त्र दान करते। परंतु समय के साथ नगर में एक नया बदलाव आया। धर्मनगर के राजा का नाम था धनपाल। राजा धनपाल पहले तो इस प्रथा का सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि उनके राज्य की समृद्धि केवल उनके कुशल शासन के कारण है, न कि किसी त्यागमय की प्रथा के कारण। राजा धनपाल ने अपने दरबार में घोषणा की, ये कैसा अंधविश्वास है? धनतेरस धन का पर्व है, त्याग का नहीं। इस वर्ष राज्य में कोई भी त्यागमय की प्रथा का पालन नहीं करेगा। जिसने भी दान धर्म किया उसे राजकोष में जुर्माना भरना होगा। इस वर्ष केवल और केवल सोना, चांदी और नए बर्तन ही खरीदे जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। राजा की घोषणा से नगर में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे खुलकर दान नहीं कर पाए। धनतेरस आया और पहली बार धर्मनगर में लाखों दिए जले, लेकिन उन दियों में केवल भौतिक चमक थी, त्याग की शांति नहीं। त्यागमय की झोपड़ी के पास केवल उसका एक छोटा मिट्टी का दिया जल रहा था। राजा धनपाल ने उस रात सोने चांदी के बर्तनों से अपना महल भर दिया। देर रात उन्हें एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि उनका सोने का भंडार एक विशाल काला सर्प बन गया है, जो उनके धन को चारों ओर से घेर रहा है।
और उनके द्वारा खरीदे गए सभी कीमती बर्तन धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहे हैं। राजा भयभीत होकर जागे। उसी क्षण उनके पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। महल के बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई उनकी बीमारी का पता नहीं लगा सका। राजा का सारा धन अब उनके लिए किसी काम का नहीं था। पीड़ा बढ़ती गई और राजा असहाय हो गए। परेशान होकर उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने त्यागमय की प्रथा को रोककर बहुत बड़ी भूल की है। धनतेरस पर किया गया मेरा अहंकार अब मेरी सेहत पर भारी पड़ रहा है। मेरी पीड़ा का इलाज उस धन में नहीं, बल्कि त्याग के उस दीपक में है। मंत्री ने दबी आवाज में कहा, महाराज, आज भी त्यागमय का दिया नदी किनारे जल रहा है। उस दिए की रोशनी बहुत दूर तक फैल रही है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। राजा तुरंत उस दिए की ओर भागे। जब वह त्यागमय की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि त्यागमय अपने छोटे से दिए के सामने बैठा है और पास में कुछ गरीब लोग कंबल ओढ़े सो रहे हैं, जिन्हें त्यागमय ने स्वयं अपने हाथ से खाना खिलाया था। राजा धनपाल ने झुककर त्यागमय के पैर छू लिए और अपनी गलती स्वीकार की। त्यागमय ने बिना कुछ कहे अपने दिए से थोड़ा सा तेल लिया, राजा के माथे पर लगाया और उन्हें प्रेम से भोजन कराया। बस इतना करते ही राजा की पीड़ा क्षण भर में समाप्त हो गई। राजा ने उसी क्षण घोषणा की, आज से धनतेरस पर 2 चीजें अनिवार्य होंगी, धन खरीदना और दान करना। क्योंकि धन से हम समृद्धि लाते हैं और दान से हम अपनी समृद्धि को आरोग्यता और संतोष रूपी सुरक्षा कवच पहनाते हैं। त्यागमय की प्रथा ही इस राज्य का सबसे बड़ा धन है। अगले वर्ष धनतेरस पर हर घर के द्वार पर 2 दिए जले, एक धन की चमक के लिए और दूसरा त्याग की शांति के लिए। इस प्रकार धनतेरस का पर्व धन और त्याग के अद्भुत मेल का प्रतीक बन गया, ये सिखाते हुए कि असली धन वही है जो स्वस्थ शरीर और शांत मन के साथ साझा किया जाता है। राजा धनपाल के स्वास्थ्य लाभ और उनके नए आदेश के बाद धर्मनगर सचमुच धन और धर्म का अद्भुत संगम बन गया। हर वर्ष धनतेरस पर बाजार में नई वस्तुओं की खरीदारी के लिए उत्साह होता, लेकिन साथ ही त्यागमय के केंद्र पर दान पुण्य करने वालों की लंबी कतार लगती। लोग समझते थे कि भौतिक धन कमा लिया जाता है, पर वास्तविक सुख शांति त्याग से ही मिलती है। कई वर्ष बीत गए। अब त्यागमय बहुत वृद्ध हो चुका था। राजा धनपाल के बेटे युवराज विक्रम अब राजकाज संभालने लगे थे। युवराज विक्रम भी बचपन से ही त्यागमय की प्रथा का पालन करते थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी। एक बार धनतेरस से ठीक एक दिन पहले युवराज विक्रम रात के समय त्यागमय की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि त्यागमय अपने उस पुराने मिट्टी के दिए को साफ कर रहा है। युवराज ने विनम्रता से पूछा, हे त्यागमय बाबा, आपने इस प्रथा से हमारे राज्य को अमर धन दिया है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। हम हर वर्ष धनतेरस पर 2 दिए जलाते हैं, एक धन का और एक त्याग का। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे धन और त्याग को एक ही दिए में मिलाया जा सके? उद्धरण चिन्ह। त्यागमय ने मुस्कुराते हुए युवराज की ओर देखा और कहा, युवराज, धन और त्याग अलग नहीं है, वे एक ही हैं। धन केवल एक साधन है, जबकि त्याग उस साधन का सदुपयोग है। असली धनतेरस तब होगा जब लोग ये समझ जाएंगे कि धन केवल तिजोरी भरने के लिए नहीं है। अगले दिन धनतेरस का पर्व था। शाम को जब नगर के सब लोग अपने घरों को जगमगा रहे थे और दान की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश में एक भयंकर तूफान आया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने नगर के सारे दियों को बुझाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दान के लिए बनाए गए त्यागमय के केंद्र के दिए भी बुझ गए। युवराज विक्रम चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यह किसी अशुभ का संकेत है। वह तेजी से त्यागमय की झोपड़ी की ओर भागे। उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा था, तूफान जोरों पर था, लेकिन त्यागमय का वह छोटा सा मिट्टी का दिया अडिग होकर जल रहा था। युवराज ने झुककर पूछा, बाबा, इतना तूफान, इतनी हवा, फिर भी आपका ये मिट्टी का दिया कैसे जल रहा है? वृद्ध त्यागमय ने स्नेह से युवराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, युवराज, आज तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये दिया इसलिए नहीं बुझ रहा क्योंकि इसमें केवल तेल नहीं है, इसमें 7 घरों के त्याग का अंश है। मैंने ये तेल उन घरों से लिया है जहाँ के लोगों ने इस साल अपना धनतेरस का कुछ हिस्सा किसी और के सुख के लिए समर्पित किया। जिस धन में त्याग की भावना मिल जाती है, वह धन अमर हो जाता है। उस रात युवराज विक्रम ने एक नया सत्य समझा, धन की चमक क्षणभंगुर होती है, लेकिन त्याग की शक्ति अनंत होती है।
जब हम अपना धन दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं तो वह केवल धन नहीं रहता बल्कि पुण्य बनकर हमारी रक्षा करता है। युवराज ने उसी क्षण संकल्प लिया और घोषणा करवाए, अब से धनतेरस पर लोग जो कुछ भी दान करेंगे वह किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि नगर के कल्याण कोष में जाएगा, जिसका उपयोग सभी की स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए होगा। इस निर्णय ने धन और त्याग को पूरी तरह से एक कर दिया। धर्मनगर के लोगों का भौतिक धन अब सीधे उनके समाज के कल्याण और आरोग्य में बदल गया। उन्होंने जान लिया कि सबसे बड़ा धनतेरस तभी होता है जब हमारा कमाया हुआ धन हमारे और हमारे समाज के आरोग्य और सुख की वृद्धि का कारण बने। और इस प्रकार त्यागमय की कहानी एक चिरस्थायी सत्य बन गई। धनतेरस का वास्तविक अर्थ केवल धन को अर्जित करना नहीं बल्कि उसे त्याग की अग्नि में शुद्ध करके सबके आरोग्य और कल्याण के लिए समर्पित करना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।